Welcome, my dear class 10th students. We have reached to the topic of electromagnetic induction, and this law of induction was given by Michael Faraday. Now, see, as you know, that Oersted concluded that in the presence of any current carrying conductor, we have magnetic field, है ना. ऑरेस्टेड ने हम लोगों को क्या बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है. इन अ सिमिलर फैशन माइकल फेराडे टोल्ड अस दैट इफ वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड एंड change in magnetic field, then we can have a flow of electric current in any external circuit. Okay, now we will see this in detail. Okay, the motion of a magnet with respect to a coil or a change in the magnetic field induces a potential difference in the coil and produces induced current. This is called electromagnetic induction. Faraday क्या बोलते हैं कि सपोज करिए you are having this coil, आपके पास ये एक coil है, this one, ये जिसके बहुत सारे आपके पास loops बने हुए हैं या turns बने हुए हैं, ये आपके पास क्या है, you are having a coil. Okay, now you are having a magnet, this is a magnet, ये क्या है आपके पास, ये magnet है आपके पास, and this magnet is having north and south pole. Okay, so what we do if we take this type of motion, कि पहले हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को अंदर लेके जा रहे हैं, फिर उसको बाहर लेके आते हैं, फिर से अंदर लेके जाते हैं, फिर से मैग्नेट को बाहर लेके आते हैं, लाइक दिस मीन्स वी कीप चेंजिंग position of the magnet with respect to this coil. So what will happen? We all know that a magnet, suppose this is the magnet, north and south pole, so we are having magnetic field line like this. भाई हम तो पता है हम सबको ये कि मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इस तरीके से. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस अरेंजमेंट नियर दिस कॉइल or taking this arrangement away from the coil, what is happening? Basically the magnetic flux associated with the coil means जब आपकी मैग्नेट जो है वो कॉइल के पास है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, you have to keep this word in mind. Magnetic flux linkage means when you have your magnet close to the coil, magnetic flux linkage is more, and when magnetic flux linkage, जब आपकी मैग्नेट दूर जा रही है in this condition, so what is happening, magnetic flux linking is less. okay, जब आप मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं कॉइल के तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ज़्यादा है, एंड व्हेन यू आर टेकिंग इट अवे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है आपका, कम है. सो दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग अ करंट इन दिस कॉइल. नाउ यू कैन सी दिस, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी. तो देख रहे हैं हम यहाँ पे हमारे पास ना ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई बैटरी नहीं है हमारे पास या फिर कोई एसी सोर्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर. बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यहाँ पे ऐसा एक नीडल रहता है, ये या तो इधर जा सकती है और या तो फिर इधर जा सकती है. व्हाट विल हैपन, अब सपोज करिए कि आप नॉर्थ पोल को मैग्नेट की तरफ लेके जा रहे हैं, यू आर टेकिंग नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द कॉइल, तो सपोज करिए इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है. सो व्हेन विल यू टेक नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द मैग्नेट, वी विल हैव द डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो क्या होगा, आपकी जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट टू द कॉइल. ठीक है, आप कॉइल को भी मैग्नेट के पास लेके जा सकते हैं, दूर लेके जा सकते हैं, या फिर मैग्नेट को कॉइल के पास और दूर लेके जा सकते हैं. जैसे ही आप मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होगी, फिर आप मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होगी. दिस इज नोन एज फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
Okay, if a magnet is moved towards or away from a coil of wire connected to a galvanometer, this is galvanometer, I have already told you, the galvanometer needle shows a deflection. जो galvanometer की needle है वो क्या होगी, आपकी deflect होगी. This shows that current is induced in the coil. इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि अब हमारी coil में current induced हो गई है. To the motion of the magnet means the basic agenda is to have a relative motion between coil and the magnet. आप मैग्नेट और कॉयल दोनों को भी एक दूसरे के पास लेके जा सकते हैं या दूर लेके जा सकते हैं, या फिर मैग्नेट को कॉयल के पास दूर, क्लोज एंड अवे, या फिर कॉयल को मैग्नेट के टूवर्ड्स और अवे लेके जा सकते हैं. एंड यू विल नोटिस अ डिफ्लेक्शन इन द galvanometer and that diffraction changes when the direction of the motion changes. जब आपकी एक डायरेक्शन में होगी, मान लीजिए मोशन इस तरफ है तो डिफ्लेक्शन आपका इस तरफ आएगा, और सपोज करिए इस तरफ है तो फिर आपका डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी. दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ पे यूज होता है, generators में. Do you remember that when we study the topic of force on a current carrying conductor in a magnetic field, वहाँ पे हमने एक law पढ़ा था, Fleming's left hand rule, and that was used to find out the direction of force. Similarly, we need to find out the direction of this induced current. Means coil और magnet के relative motion से जो current induce हुई है उसकी direction क्या है, that we will find in the next class.